Yes. Now what we have to talk? We have to talk about image formation by. We have to talk about image formation by concave lens. Concave lens. Concave lens से इमेज कैसे बनता है? How the image is formed with the help of a concave lens. चलिए, तो इसमें भी दो केस लेंगे हम लोग, सिर्फ दो केस है. When first case is when the object is at infinity. Object infinity पे जब हो, when the object is at infinity. Okay. Now देखिए कैसे होगा. सबसे पहले आप बनाइए कॉनकेव लेंस. आई थिंक दिस इज ए कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस. नाउ यस सर. ये आपका क्या हुआ? ऑप्टिकल एक्सिस. यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा? इंफिनिटी पे है. तो मैंने हर बार बताया है when the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा बेटा, then what will happen? The light ray will be parallel to the principal axis. क्योंकि इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट पैरेलल लाइट रेस कहाँ मिलती है? इंफिनिटी पे मिलती है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइट रे, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे. तो लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो पैरेलल लाइट रे क्या होती है? इट डाइवर्ज. क्या ये डाइवर्ज हो जाती है? और ये डाइवर्ज होके ऐसे जाती है दैट इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस. ये डाइवर्ज होके ऐसे जाती हैं, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ये लाइट रे आया ग्रीन कलर का और ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, डाइवर्ज हो गया. हो गया. कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर. नाउ सिमिलरली ये वाला जो लाइट रे, ये भी पैरेलल है ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल सेंटर के, प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ये भी क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा. ये भी लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगा एंड इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. ऐसा लगेगा ये डाइवर्ज होके, डाइवर्ज तो हो गया, लेकिन क्या अज्यूम होगा? आपको लगेगा कि दोनों लाइट रे या फिर जो लाइट रे वो कहां से डाइवर्ज हो रही हैं? वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है. तो ये पैरेलल आया, डाइवर्ज होके ऐसे चला गया, ये पैरेलल आया, डाइवर्ज होके ऐसे चला गया. तो जब आप पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहां पे मिलेंगी? दिस विल बी एट फोकस. और इसको हम लोग शायद लिखते हैं F1. लिखते हैं क्या? यस सर. Right. So what will be the properties of image? Image will be formed at, image will be formed at, it will be formed at F1. Okay, it will be, देखो डॉटेड लाइट रेस में लाइट रे यहाँ एक्चुअल नहीं आ रही है, हमने एक्सटेंड किया, तो ये F1 पे बनेगा. और कैसा इमेज होगा? इट विल बी वर्चुअल इमेज. It will be virtual and erect image. Virtual और erect image होगा and it will be highly diminished. Highly diminished. या फिर आप इसी को लिखते हो point size. Highly diminished और point size. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर. So if the light ray is parallel to the principal axis, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं तो डाइवर्ज होती है. कहां से डाइवर्ज होती हैं? ये लगेगा डाइवर्ज होगी फोकस पे. इसीलिए जो इमेज बनेगा वो F1 पे बनेगा एंड बहुत छोटा बनेगा. वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट और बहुत छोटा बनेगा इसमें. राइट. कोई प्रॉब्लम सूरज? नो सर. नो सर. हाँ, मैंने इसीलिए हमेशा जब वर्चुअल होता है तो वर्चुअल मैंने हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया है.
डॉटेड लाइन से। लाइट रे यहाँ पे एक्चुअल नहीं आ रही है, लाइट रे तो ऐसे जाके ऐसे डाइवर्ज हो जा रही है, लेकिन हम जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा ये फोकस से आ रहा है, इसीलिए जो इमेज है वो फोकस पे बना। ओके, नेक्स्ट। Yes, sir. Okay, sir. इसमें एक और केस है, इसमें दो ही केस है। सेकेंड केस इज when the object is placed anywhere in front of lens, ओके, लेंस के सामने कहीं भी रखा हो तो आप लेंस बनाइए। हमें कौन सा लेंस चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस होता है एक डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस होता है एक डाइवर्जिंग लेंस। हुआ? अब देखिए यहां पे हमने बना दिया इसका f1, यहाँ पे क्या है 2f1 लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं f2, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2f2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2f2। नाउ यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो बेटा, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने कहीं भी रखते हैं। कहीं भी रखने का मतलब है, चलो यहाँ पे रख लेते हैं, लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट हियर, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इमेज फॉर्मेशन करने का तरीका कैसे करते हैं? पहला लाइट रे क्या ले लें? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला लाइट रे हमने क्या ले लिया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रे पैरेलल होते हैं तो कहां से डाइवर्ज होंगी? बोलो। फोकस से डाइवर्ज होगा, तो ये डाइवर्ज होगा और ऐसा लगेगा कि ये कहां से डाइवर्ज हो रहा है? इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। देखो अब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया है, अभी देखना क्या होगा। यस, अब आपको ये देखो लगा, देखिए लाइट रे ये डाइवर्ज होके ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, आपको क्या लगेगा ये कहां से डाइवर्ज हो रही है? इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नाउ एक और लाइट रे चाहिए। हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग दो लाइट रे लेंगे। एक लाइट रे कौन सी ले लें? लेट अस टेक अ लाइट रे which is passing from the optical center। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो क्या होता है बेटा? इसमें कोई भी क्या होता है? कोई भी डेविएशन नहीं होता है, ये स्ट्रेट पास कर जाता है। कर जाता है या नहीं कर जाता? Yes, sir. अब बताओ ये दोनों लाइट रे कहां पे मिली? ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिली क्या बेटा? देखो मिली क्या? ये पीछे एक्सटेंड किया तो इधर मिली है, यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया। दिस इज योर इमेज। ये हो गया a डैश और ये हो गया b डैश। यहाँ पे आपका ये इमेज बन गया, ये जो रेड कलर का मैंने इमेज बना दिया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इमेज कहाँ बना बेटा? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज विल बी फाउंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बना। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, ये इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब ये छोटा इमेज होगा। हो गया? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. सर। कुछ भी पूछना है बेटा तो बताओ। नो No, sir. तो यहाँ पे कॉनकेव
कॉनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ दो केस होगा, एक इंफिनिटी पे रख दो और एक लेंस के सामने कहीं भी रख दो। इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज बनेगा फोकस पे, और लेंस के सामने कहीं भी रखा तो इमेज कहां बना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ओके ओके सर। Yes, sir. तो वहां आप नोट करके 2 पॉइंट लिख सकते हो। क्या? पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि कॉनकेव लेंस, बेटा जो कॉनकेव लेंस होता है, इट कैन नॉट फॉर्म, कॉनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, रियल एंड बोलो इन्वर्टेड इमेज, Inverted. इन्वर्टेड इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। एनी प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. तो मैंने एक पॉइंट और बोला, एक पॉइंट और ये है, कॉनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म, कैन नॉट फॉर्म, क्या लिखे हैं बताओ? कॉनकेव लेंस कैन नॉट Enlarged image. enlarged image, very मैग्निफाइड good, इमेज। enlarged image, enlarged या फिर आप बोलते हो मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड। ओके, enlarged और मैग्निफाइड इमेज। तो कॉनकेव लेंस ना तो मैग्निफाइड इमेज बना सकता है, ना तो रियल इमेज बना सकता है। बोलिए, कुछ पूछना है बेटा और? No, sir. तो ये No, दोनों sir. चीजें याद रखना, ये दोनों चीज याद रखना, रियल और इमेज। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देगा। अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि कौन सा मिरर है, ध्यान से सुनो, विच मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, विच मिरर The कैन convex mirror. Convex mirror. मिरर, वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है which cannot form real and inverted image. Similarly, concave lens एक ऐसा लेंस है, कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकता। कॉनकेव लेंस, सॉरी, convex mirror and concave lens cannot form real and inverted image. Am I right? यस सर। Yes, sir. चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? साइन कन्वेंशन सबको मालूम है? बोलो। सर। देखो, एक बार अगर मैं साइन कन्वेंशन आप लोग को याद दिला दूं, साइन कन्वेंशन देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस होता है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इसके ऊपर अगर कोई चीज मेजर करोगे और इसके नीचे, तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? बोलिए। इसके ऊपर कोई भी चीज मेजर करोगे तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। और इसके नीचे मेजर करोगे तो उसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। मालूम है ये? यस सर। Yes, sir. प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर बेटा, इफ द लाइट रे इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, अगर लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, इस येलो कलर से मैंने लाइट को दिखाया, और यहाँ पे समझ लीजिए पोल है या फिर ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में अगर कुछ भी मेजर करेंगे, लाइट की डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करेंगे, देन दैट विल बी पॉजिटिव। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट Negative. डायरेक्शन में कोई मेजर करेंगे, देन दैट थिंग विल बी Negative. एज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. आगे बढ़े।
Yes, Yes, sir. sir. ये सब मैंने पहले लिखवा चुका है बेटा, मैंने आपको इस पे नोट्स भी दिए हैं कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नाउ इट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप लोग को मिरर फॉर्मूला याद हो, याद है मिरर फॉर्मूला? Yes, sir. तो मैं यही साइड में मिरर फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बताओ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या ये मिरर 1/f. बोलो, Yes, sir. क्या ये मिरर फॉर्मूला सब लोग मिरर में पढ़ चुके हैं? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u Yes, sir. इक्वल्स टू 1/f। Plus 1/u. v क्या होता है? v इज इमेज डिस्टेंस, Image. इमेज Yes, डिस्टेंस। sir. u is object distance and f is focal length. f is focal length, am I right? Focal. Yes, sir. तो लेंस फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आएगा। लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे ये प्लस है, इस प्लस को यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए। लेंस फॉर्मूला विल बी 1/v minus 1/u is equals to 1/f। आगे बात समझ में? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मिरर फॉर्मूला में प्लस और लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके? Okay, sir. एक और चीज मैंने बताया था, मिरर फॉर्मूले में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल m से, लिखते हैं या नहीं लिखते? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे मिरर के केस में मैंने बोला था मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू -v/u। Yes, sir. Yes, sir. बोला था, बताया था या नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. बताया था. अब लेंस में भी वही होगा, इसमें भी हम लोग मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे, इसमें भी हम लोग मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे। मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल्स टू, वो तो सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा v/u। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। Okay, sir. Yes, sir. ये हमारे लिए सारे लेंस के लिए है। लेंस मतलब कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये मिरर के लिए आप यूज करेंगे। Okay, sir. ओके? Okay, sir. Yes, sir. तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कब क्या होगा। मैंने दोनों चीज इसीलिए बताया है, मैंने दोनों चीज आपके स्क्रीन पे लिख दिया है, सो दैट यू आर एबल टू कंपेयर दैट कहां पे क्या यूज होगा। अगर एक और चीज Yes, मैंने sir. बताया था, मैग्निफिकेशन की जो यूनिट होती है इट हैज नो यूनिट। बताया था No या नहीं unit. बताया था? Yes, Yes, sir. sir. बताया था. यस, बताया था कि मैग्निफिकेशन अगर आपसे कोई पूछेगा, देन देखो मैग्निफिकेशन ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। अगर आपने इसको मीटर में रखा, इसको भी मीटर में रखोगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, Yes, sir. राइट? और Yes, sir. जब आप बेटा न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे, अब आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तो यहाँ पे लेंस है, ये लेंस है कॉनकेव लेंस। अब बताओ मुझे, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव लेंस के लिए Sir. पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, negative. अभिलाषा, सुमित, Sir, सूरज, negative. ध्यान से देखो, कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ आता है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि लाइट रे डाइवर्ज होती है। और डाइवर्ज कहां से लगता है? देखो, अगर आपने प्रीवियस देखा होगा, ये देखो यहाँ पे है, इसका कहीं फोकस है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सारा डिस्टेंस आप इस पोल से लोगे तो ये देखो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, Yes, तो Yes, इसका sir.
आप नेगेटिव में लिखोगे। Negative. तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का पॉजिटिव, ठीक है। और Sir, Yes, negative. कॉन्वेक्स लेंस का Lens फोकल का लेंथ आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे, positive. करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, और यू हमेशा क्या होगा लेंस के सामने, तो यू को आप नेगेटिव रखेंगे। Yes, sir. आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. yes, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में जब तक साइन कन्वेंशन सही से यूज नहीं करोगे, योर आंसर विल नॉट कम बेटा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। Okay, sir. सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो हमारे लिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर एक Negative. डाइवर्जिंग मिरर होता है, राइट। अब इसका जब फोकल लेंथ लिखेंगे, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कॉनकेव मिरर, अगर आप कॉनकेव मिरर याद करो तो कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा Positive. पॉजिटिव होगा, ठीक है। Yes, sir. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, इसको आप नेगेटिव रखोगे, आपके सारे न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। Okay, Yes, sir. sir. तो ये दोनों न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, लेंस के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, मिरर का न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, वो मैंने इस पूरे स्क्रीन में आपको बता दिया। अगर ये चीजें आप फॉलो करेंगे देन एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लोगे। Okay, sir. Okay, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, अब हम करेंगे एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे। नाउ वन मोर लास्ट, लेंस में एक और टॉपिक है पावर, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर कैसे निकालते हैं? पावर मतलब जो आप अपने चश्मे यूज करते हो ना, सब लोग स्पेक्स जो यूज करते हो, तो किसी का पावर पॉजिटिव में होता है, किसी का पावर नेगेटिव में होता है, किसी का +2 होता है और किसी का -2 होता है। याद है या नहीं होता है, मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. आपका जो आपने जो चश्मा लगा रखा है, आपने जो चश्मा लगा रखा है उसका अगर आप देखोगे चश्मा का पावर कैसे कैलकुलेट होगा, एक लेंस का पावर कैसे निकलता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग। अब देखिए कैसे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ ए लेंस, तो पावर इज डिफाइंड एज, पावर को लिखते हैं हम लोग, पावर इज डिफाइंड एज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, इन मीटर्स। अगर आप फोकल लेंथ को मीटर्स में रखोगे तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर विल गिव यू पावर ऑफ द लेंस, और यू कैन से 100 अपॉन 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखते हो तो न्यूमरेटर में 100 रहेगा, न्यूमरेटर में 100 रहेगा, और अगर मीटर में रखते हो तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा। तो इट इज डिफाइंड एज, तो पावर इज डिफाइंड एज, power is defined as reciprocal of focal length in meters. Power is defined as reciprocal of focal length in meters. Okay? Okay, sir. अब Yes, देखिए sir. पावर, अगर आपको किसी भी लेंस का फोकल लेंथ मालूम है, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ मालूम है, तो उसका पावर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट दैट पावर इजीली इफ यू नो दैट फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए, अब जो पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सुनिएगा, अगर आप इस पावर की यूनिट लिखोगे, अगर आप यूनिट ऑफ पावर लिखते हो, इस पावर की यूनिट क्या होगा,
ये वो पावर नहीं है जो वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हो आप, नहीं, वो तो दूसरी चीज है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, राइट। ये पावर आपके चश्मे का पावर है, आपका जो लेंस यूज हो रहा है उसका पावर कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ, यूनिट ऑफ पावर जब बात करोगे तो बेटा पावर को लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा 1 अपॉन मीटर होगा। 1 अपॉन मीटर मींस इट विल बी मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स मतलब इसी को हम नया नाम देते हैं डायप्टर, डायप्टर कैपिटल डी, ओके सर। नया नाम देते हैं डायप्टर। तो यूनिट ऑफ पावर, जो लेंस का पावर निकालते हैं उसका जो यूनिट होगा वो होगा डायप्टर, और डायप्टर को लिखेंगे हम लोग कैपिटल डी से, डायप्टर को लिखेंगे हम लोग कैपिटल डी से, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मीटर इनवर्स, मीटर टू द पावर -1 या फिर 1 अपॉन मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का जो एसआई यूनिट होगा, पावर का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वो डायप्टर होगा, डायप्टर। ठीक है। तो जब बच्चे बोलते नहीं है कि मेरा पावर +2 है, और आप कोई कहता है मेरा पावर है -1.5, 1.25 या फिर 1.5, ये जो बोलते हैं ना +2, इसका मतलब +2 डायप्टर है और -125 क्या है, डायप्टर है। ओके, यस सर। ओके सर। चलिए, तो अगर अब आप पावर निकाल लोगे, आप पावर निकाल लोगे। अब देखो पावर से एक और चीज याद दिलाता हूं मैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर आप एक से दो लेंस कंबाइन कर देते हो, सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि एक फिगर मैंने बनाया यहाँ पे, अब बताओ इसमें कितने लेंस है बेटा, कितने लेंस है? दो सर। क्या आपको सर, यहाँ दो पे दो लेंस लेंस दिख है। रहा है? पहला वाला लेंस आपको बोलोगे ये कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। पहला कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉनकेव लेंस है या नहीं है? यस सर। यस अब सर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेटा, अगर ये कॉम्बिनेशन है, ये दो लेंस, देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनटीएससी में इससे क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके दो लेंस कंबाइन कर दिए तो बताइए इन दोनों का कंबाइंड पावर क्या होगा, ठीक है। जब जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपको, जब आपका लेंस यूज होता है ना, बेसिकली 2-3 लेंस कंबाइन करके बनाते हैं हम लोग स्पेक्स में, तो यहाँ पे सपोज ये जो पहले लेंस का पावर है P1 और दूसरे लेंस का पावर क्या है P2, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा इस पावर का कॉम्बिनेशन बताइए, इस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका पावर बताइए, तो आप बोलोगे जो नेट पावर होगा, जो नेट पावर होगा वो सिंपल P1 प्लस P2, सिंपल दोनों का पावर ऐड कर दोगे। अब दोनों का जब पावर ऐड करोगे बेटा तो याद रखना साइन का, वी विल यूज अप्रोप्रिएट साइन बिफोर एडिंग द पावर। जैसे कि अब ध्यान से सुनो, पहला वाला जो लेंस है, पहला कौन सा लेंस है बेटा, पहला वाला जो लेंस है वो आपको क्या दिख रहा होगा, कॉन्वेक्स लेंस है या नहीं है? यस सर। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव? बोलो 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 बोलो। पॉजिटिव होता है सर। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, पिछले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में।
लिखा है? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका जब पावर निकालने जाओगे तो पावर विल बी 1 अपॉन फोकल लेंथ, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव में है तो इसका भी पावर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस, अगर आप कॉनकेव लेंस की बात करते हो तो इसका फोकल लेंथ बोलते हो सर नेगेटिव में आएगा, तो जब इसका पावर कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी के चश्मे का पावर पॉजिटिव है, किसी के चश्मे का पावर पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस यूज होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस। आ गई बात समझ में? Yes, sir. आ गई या नहीं आई? Yes, आ गई। sir. अगर मैं कहूं, अगर आपसे कोई कहेगा मेरे चश्मे का पावर है -1, माइनस मतलब आप बोल दोगे उसको तुरंत, अरे यार तुम्हारा तो कॉनकेव लेंस है। ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास 2-3 बीमारियां आएगी, एक आएगा मायोपिया और एक आएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा यूज करेंगे लेंस। एक होता है दूर की चीज नहीं दिखाई देती है और एक में पास की चीज नहीं दिखाई देती है आपको। ठीक है? तो Okay, sir. तो बेटा सुनो, मैंने ये क्यों बताया, जब आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो P1 देखिए, P1 कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो P1 को आप रखेंगे पॉजिटिव में, और P2 क्या है, कॉनकेव लेंस है, इसका पावर आता है नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव में रखेंगे आप और फिर ऐड करेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा P1 माइनस P2। समझ में आया? क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉजिटिव, और ये इसका पावर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. तो अगर इसके साथ मान लो ना बेटा, अगर बाई चांस मान लो एक और लेंस लगा दिया, मान लो एक और लेंस लगा दिया, 2 से ज्यादा लेंस लगा दिए, ये P3, तो आपको फिर से कुछ भी नहीं करना है, टोटल पावर निकालने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 कर देना है। ठीक है? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आज की क्लास बेटा एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Okay, sir. ओके? Okay, sir. आपका Have a थ्योरी nice पार्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बस लेंस के न्यूमेरिकल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. ओके, Okay, sir. Have a nice Bye. day, sir. हैव अ गुड डे।